राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। नारायण की विशेष हमारे और आपके ऊपर कृपा हुई है कि इस भूमि में हम लोग आज से 7 दिन पर्यंत बैठ कर के कथा सुनेंगे। वो तन भी मेरे भाई बहन धन्य है जो तन यहां आया है, वो धन भी धन्य है वो जो इस कार्य में लगा है, वो मन भी धन्य है जो यहां निरंतर। और एक बात कहें, इस भूमि में जो आए हो, इस भूमि में भगवान नारायण स्वयं तप करने के लिए आए। ये तपोभूमि है। जैसे प्रसिद्ध कथाओं में आता है कि ठाकुर जी रामेश्वरम में स्नान करते हैं और भजन करने के लिए बद्रीनाथ आते हैं ठाकुर जी। भोजन करने के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं निरंतर, और शयन करने के लिए द्वारकापुरी की ठाकुर जी यात्रा करते हैं। पिछले वर्ष द्वारकापुरी की यात्रा की थी। तो ये ठाकुर कृपा से हम आप सब यहां आए हैं। अनंत अनंत गुना यहां का फल है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि 1000 गुना है। अरे संख्या जितनी होती है उस संख्या से भी ऊपर जाके फल है। जाके यहां कथा श्रवण करने का, यहां जप करने का, यहां निरंतर ठाकुर जी का ध्यान करिए। निरंतर माला जपोगे तो इतना आनंद मिलेगा। फिर देखिए नारायण की भूमि में, और ये अवसर आप चाहें कि फिर आके हम लोग कथा में आ जाएंगे तो जीवन में आप आ तो जाएंगे, पर कथा में तो संभव नहीं है। क्योंकि जिसको वो बुलाता है वो ही आ पाता है। हर बार मेरे साथ 1000 लोग आते थे जिस तीर्थ में जाता था। मैंने किसी को जोर नहीं डाला, चलना हो भाई सब चलो, नहीं चलना मत चलिए। हम तो 26 तारीख को होंगे बद्रीनाथ में। ये शरीर यदि रहेगा संसार में तो मैं बद्रीनाथ में 26 तारीख को रहूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प था और वो मेरे नारायण ने संकल्प आज पूर्ण करवाया। ठाकुर कृपा है। और उसमें जो वैसे तो सब लोग यजमान है, जो यहां भाव से कथा सुन रहा है वो सब कथा के यजमान है। सब नहीं, वो तो चुन दिया है उसने, नारायण ने, कि किसको वक्ता रहना है, किसको कथा करनी है। तो ये ठाकुर कृपा से इस भूमि में हम हैं। तो आइए अपने जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उन बुजुर्गों का स्मरण करते हुए जितने दिन हम रहने का मन में संकल्प होगी, भाई 7 दिन निरंतर कथा सुनेंगे, तो वैसा संकल्प लेके बैठे मानसिक रूप में जहां। और प्रथम जो श्लोक है मैं उच्चारण करवाऊंगा, पर उसके पूर्व आइए 2 मिनट
भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। प्रथम श्लोक भागवत जी का उच्चारण करेंगे सब लोग हाथ जोड़ करके। अपने बुजुर्ग माता पिता जो परिचय में हों और दिवंगत हो चुके हों, उनकी आत्मा शांति हेतु इस श्लोक का उच्चारण करते हुए, उनका स्मरण करते हुए भागवत का शुभारंभ करते हैं हम आप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सत्य, कभी नष्ट नहीं होता परमात्मा। ये तन, ये धन, ये वैभव सब नष्ट हो जाए पर परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता है। वो सत्य है, आदि में सत्य है मेरे भाई बहन, मध्य में सत्य है और अंत सत्य रहेगा। त्रिकालावादक सत्य है मेरा परमात्मा। हमारे पूर्व भी नारायण था, हम हैं तो नारायण हैं, हम इस संसार में नहीं हैं तो भी नारायण है। चित बोलते हैं प्रकाश के लिए। अंधेरा हो तो लाइट जलाते हैं, बॉक्स जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, इत्यादि साधन करते हैं कि भाई अंधेरा है प्रकाश हो जाए। तो हमको बिजली उधार लेनी पड़ती है, बाद में बिल चुकाना पड़ता है। तो मेरा परमात्मा कैसा है? उसको कोई बिजली की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा, ठाकुर आनंदमय है। भगवान का आनंद कभी कम नहीं होता। हमारा आपका आनंद तो कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। परिस्थिति के अनुकूल आनंद घटता बढ़ता है, पर मेरे भाई बहन, मेरे परमात्मा का आनंद हमेशा, जिसको शाश्वत बोलते हैं, निरंतर एक सा रहता है। इस श्लोक में मेरे ठाकुर का परिचय हो रहा है। जब हम किसी से परिचय करते हैं तो उसके स्वरूप से परिचय करते हैं। वो कैसा है? का भाई लंबा लंबा है या ठिगना है या गोरा है या काला है, स्वरूप से लगते कैसे हैं। और वही भागवत जी में बताया कि मेरा परमात्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है। उसके आनंद में कोई कमी नहीं, निरंतर ठाकुर जी का आनंद एक सा है। भाई जब स्वरूप से हम परिचय कर लेते हैं तो फिर पूछते, भाई साहब आप करते क्या है? तो अपना आप व्यापार बताते हैं, अपन हम ये व्यवसाय करते हैं, ये काम करते हैं। मेरा परमात्मा क्या करता है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, पूरा संसार की रचना करता है। रचना करने के उपरांत जैसे मकड़ी जाल बिछाती है, अपने आप में विलीन कर लेती है, इसी तरह मेरा परमात्मा अपने आप में महाराज संसार का निर्माण करता है और विलीन कर लेता है। फिर तापत्रय विनाशाया, 3 प्रकार के ताप हैं। आध्यात्म ताप, आदिदैविक ताप
आदि भौतिक ताप, ये तीनों ताप हैं। इन तापों में ऐसा कोई संसार का माई का लाल नहीं जो कह सके कि हम इनसे ग्रसित नहीं हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास, सुखी श्याम के दास। कोई तन दुखी, बहुत कमाया, हर व्यक्ति की परिस्थिति है मेरे भाई बहन। कभी हम पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को गवा देते हैं, पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को गवा देते हैं। अब क्या कर रहे भाई साहब? कहा कुछ नहीं, बस अब स्वास्थ्य बनाने के लिए पैसा गवा रहे हैं। क्या मिला आपको? पहले धन कमाने के लिए स्वास्थ्य को खो दिया, और स्वास्थ्य जब खो गया फिर आपने धन को खोने लगे, लाखों रुपए लगा दिए स्वास्थ्य को बनाने में। मिला क्या? कुछ नहीं। तन दुखी, कोई तन से दुखी। हम लोगों तो सब लोगों में जाते भगवान की कृपा से। हाँ, कभी कभी ऐसे लोगों के यहां जाते हैं, क्या बताएं महाराज, 10-10 फैक्ट्रियां चल रही है, आनंद ही आनंद, और कोई वैभव की कमी नहीं उनके यहां कथा करने की। कभी कभी ऐसे जगह भी जाना होता है जहां ठीक से बेचारे पंडाल भी नहीं लगा सकते। इस साल मैं एक गांव में था, ये तबला वाला वहां था, तो वहां बड़ी विचित्र स्थिति में कथा थी, पर कथा तो आए तो मैं मना नहीं करता हूं। तो तन दुखी, कोई मन दुखी। सेठ जी से पूछ लिया, महाराज खाते क्या हो? का बस महाराज दाल के पानी के साथ सूखा फुल्का। मैंने कहा चुपड़ के खाओ ना, घी लगा के खाओ। कहा महाराज डॉक्टर ने मना किया है, खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अब तो मानना पड़ेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। बहुत कमाया, संपत्ति बहुत जोड़ लिया दुनिया का, अब पत्नी नहीं सुन रही, अब बच्चा नहीं सुन रहा, अब परिवार का नहीं सुन रहा है। बताइए, धन कमाने की अपेक्षा, बच्चों को धन देने की अपेक्षा, मैं तो एक कहा करता हूं कि धन ज्यादा कमा के रख जाओगे तो ज्यादा वो बर्बाद करेगा, पर उसको संस्कार दे जाओगे तो इतना बना देगा, इतना बना देगा कि तुम्हारा क्या धन तुम उसको जोड़ के दोगे, उससे कई गुना वो बना लेगा। इसलिए संस्कार सुसंस्कृत बनाइए, बच्चे के लिए संस्कारमय बनाइए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई धन से उदास है, सारे दिन मजदूरी कर रहा है, मिला क्या? 200-500 रुपए मिल गया, अब परिवार का भरण पोषण कर रहा है, इसलिए दुखी है। फिर भाई धन वाला दुखी है, परिवार वाला दुखी है, तो बोले सुखी कौन है? का सुखी तो वही है जो श्याम का दास है, मेरे ठाकुर का दास है, मेरे नारायण का दास है। सुखी श्याम के दास। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वक्ता श्रोता अथवा श्री नारायण के चरण में इस बद्रीनाथ भूमि में
उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। और यहां तो हमें 4 लाभ मिल रहे। पहले धाम। धाम किसे बोलते हैं? धाम उसे बोलते हैं जहां भूमि की महत्वता है। ये तीर्थ नहीं है, इसको तीर्थ ना समझें। ये धाम है जहां स्थल की महिमा हो। इस भूमि का स्पर्श करते ही महाराज इस भूमि में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, बड़ी पवित्रता। बीच में मैं आया था, 3 दिन रहा। जहां बैठता था वहीं माला लेकर के अलकनंदा के किनारे, कहीं बद्रीनाथ जी के दरवाजे, जहां बैठ गए वहीं घंटों बैठे आनंद में। ये वो भूमि है जहां स्थल की महत्वता है। धाम वो होता है जहां स्थल की महत्वता हो। तीर्थ मेरे भाई बहन वो है जहां जल की महत्वता है। गंगा जी गए का तीर्थ गए, नर्मदा जी गए कहा तीर्थ गए। ये तीर्थ हैं। तो धाम, पहले तो हमें धाम का वास मिल रहा है। आप यहां इतना फोन करते महाराज, कहा नहीं लग नहीं रहा इसलिए बैठे। तो इसकी चिंता मत करिए, यहां से वहां मन मत दीजिए। वहां वालों का मन यहां होना चाहिए। यहां बैठे हैं धाम, यहां धाम का वास हो रहा है। कौन सा हमारा और आपका पुण्य होगा? जरूर कोई ना कोई जीवन का महान पुण्य होगा। ये तो पक्का है कि इस भूमि में आके हम लोग बैठे हैं। धाम, धाम का वास हो रहा है। नाम, भगवान का नाम गाने के लिए मिल रहा है। और लीला, ठाकुर जी की लीला हम सुनने जा रहे हैं। और गुण, ठाकुर जी के गुणानुवाद हमें गाने के लिए अवसर मिल रहा है। तो महाराज मेरी जीवन की बहुत कल्पना थी कि इस भूमि में कथा करें, और उस ठाकुर ने, उस परमात्मा ने बुलाया है। ये तो पक्का है, निष्ठा हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो बुलाए ना, लगन तो हो। लोग कहते महाराज वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, उनके यहां भक्तों की कमी नहीं है। आप जाने का तो मन बनाइए, बुलाने का तो काम उनका है ना। जब जाने का बनाओगे नहीं। मैंने कहा तुम शादी का बच्चे की सोचते हो तो हो जाती शादी, मकान का सोचते तो मकान बन जाता है, जमीन खरीदने का सोचते तो जमीन खरीदी जाती है। जो जो आपने सोचा वो हुआ। तो नारायण के यहां का सोचोगे तो क्यों नहीं होगा? कई लोगों का कैंसिल। मैंने कहा मन तुम्हारे पाप जब साथ पुण्य साथ नहीं दे रहे, पाप उदय हो रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं तुम लोगों को ले जाने के लिए? मैं तो जाऊंगा, निश्चित है, चाहे अकेले जाऊं चाहे जैसे भी। पर तो ये बद्रीनाथ भूमि में हम आए हैं, और जहां नारायण स्वयं, नर नारायण 2 पर्वत हैं, और उसके बीच में, और सत्यता में कहा जाए तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये भागवत जी जो कथा लिखी गई है, दुनिया में ये प्रचलित कथा, प्रसिद्ध कथा, यहां से 3 किलोमीटर आगे इसका निर्माण हुआ भागवत जी का। व्यास गुफा करके माणा गांव में है, वहां सरस्वती जी का तट है, और वहां व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया है। उसके विषय में अपन बीच में कथा में चर्चा करेंगे। तो दूसरे श्लोक में भागवत के आया है कि यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरजते
कह का तरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तोस्मि। जिन श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया, जन्म लेते ही जंगल की ओर ऐसा बैरागी संत जिसके जीवन में मेरे भाई बहन कोई गांठ नहीं है, ऐसा सुखदेव स्वामी हमारा, जिनके जीवन में महाराज चोटी में भी गांठ नहीं है, जिनके जनेऊ में भी गांठ नहीं है, जिनकी महाराज कोपीन में गांठ नहीं है, दिगंबर ही महाराज दिशा ही अंबर है जिसकी, और जिनके जीवन में महाराज पोथी में गांठ नहीं है, कोई गांठ नहीं, ऐसे सुखदेव भगवान ने जन्म लिया। जन्म लेते ही जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। व्यास जी महाराज पीछे से दौड़े, पुत्र मोह दौड़ा है, पीछे से व्यास जी चिल्लाने लगे, अरे पुत्र, अरे पुत्र, अरे पुत्र, पुत्र पुत्र। जहां चिल्लाया शायद वृक्षों से मेरे भाई बहन टकरा करके आवाज आई, क्या तुम पुत्र पुत्र कहते हो? कितनी बार तुम्हारे सुखदेव पुत्र बन चुके, कितनी बार तुम सुखदेव के बेटा बन चुके, ये तो मानना पड़ेगा आपको। जब किसी के यहां नाती का जन्म होता है तो दादी बोलती हैं कि बाबा जी स्वप्न दे के आए पर दादाजी, तो ये पक्का है कि वो तुम्हारे दादा थे, परदादा थे, अब तुम्हारे कौन बन के आए? नाती। तो ये संसार संबंध है, कभी हम किसी के पुत्र बनते हैं, कभी हमारा वो पुत्र बनता है। स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। इस तरह महाराज सुखदेव के चरणों में वंदन किया है, और सुखदेव भगवान के चरणों में वंदन करने के उपरांत जो पुराणों की विद्याओं में प्रसिद्ध भूमि है वो नैमिषारण्य। बाबा जी ने तो कहा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ओ तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जो तीर्थों में सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, वो नैमिष क्षेत्र, जहां मनु शत्रुपा ने तप किया, वो भूमि जहां पर चक्र तीर्थ का आनंद नैमिषारण्य। और महाराज उस भूमि में शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, और शौनकादि 88,000 ऋषियों के बीच में एक संत का आगमन हुआ है। छोटा सा संत है, नन्हा सा संत है, बस 20-22 साल का वो संत है जिसका नाम सूत जी महाराज है। सूत जी का आगमन होते ही नैमिषारण्य की उस परम पावन भूमि में सूत जी का सम्मान किया है बड़े बड़े बुजुर्ग ऋषियों ने। देखिए थोड़ा, जहां पर ऐसे ऐसे संत विराजमान हैं कि किसी की उम्र में तो कितनी बार ब्रह्मा बदल चुके,
ऐसे ऋषि विराजमान हैं। किसी की उम्र में कितनी बार इंद्र बदल चुके और किसी की उम्र में कितनी बार चतुर्युगी निकल चुकी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग का धाम कौन है? सतयुग का धाम है बद्रीनाथ। 4 वर्ण हैं, 4 धाम हैं, 4 वेद हैं। तो सतयुग का परम पावन धाम है श्री बद्रीनाथ भगवान। ये बद्रीनाथ भगवान सतयुग की भूमि है मेरे भाई बहन। और मेरी जो अपनी निजी प्रिय भूमि है, हृदय से जो उद्गार व्यक्त है ठाकुर के लिए, कन्हैया तो मन में बसा है, वो तो कह नहीं सकते हैं, पर हमारे जीवन की जो प्रिय भूमि है, एक द्वारकापुरी और दूसरा श्री बद्रीनाथ धाम। जब यदि ठाकुर ने मेरे लिए समय दिया तो मैंने मन में सोचा कि 1-8 महीने रह के यहां पर तप साधना कुछ होगी, यदि नारायण की कृपा होगी तो सतयुग की भूमि है श्री बद्रिकाश्रम। त्रेता की भूमि प्रसिद्ध भूमि है रामेश्वरम, और द्वापर की प्रसिद्ध भूमि है श्री द्वारकापुरी। कलयुग में कलयुग की भूमि, प्रसिद्ध भूमि श्री जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। ऐसे 4 धाम, ये चारों दिशाओं में हमारे ऋषियों ने, परम पूज्य संत आद्य गुरु श्री शंकराचार्य महाराज ने ये 4 धामों की स्थापना की। इस तरह महाराज ऐसे ऋषि विराजमान है, कितनी बार सतयुग, त्रेता, द्वापर चुटकी में निकल गया। ऐसे ऋषि विराजमान है। और महाराज सूत जी का आगमन होते ही ऋषि खड़े हो गए और उन्होंने सम्मान किया। आइए भगवान विराजिए। और ये पक्का है जीवन में, आपने यदि किसी को सम्मान दिया है तो आपको भी कोई रोक नहीं सकता कि सम्मान ना मिले। देने का तो व्यक्त कीजिए, उदार तो बनिए, और उदार बनोगे तो मिलेगा, ये पक्का है। तो इस तरह महाराज ऐसे संत विराजमान, उन्होंने स्वागत किया है। क्यों किया? इतने बुजुर्ग होकर के और एक बच्चा जैसी उम्र वाले सूत जी का सम्मान किया। क्यों? तो बताते हैं कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च, किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, पर धन में बड़ा हो तो वो बड़ा नहीं होता है। कहा तो कोई बल में बड़ा होता है, कहा ना जी वो भी बड़ा नहीं होता है। तो कब भाई आयु में बड़ा होता है, वो उसको तो मानोगे कि वो बड़ा है? कहा नहीं। तो आप किसको बड़ा मानेंगे? ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्या किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा है ना, वो सर्वोपरि बड़ा है, सबसे बड़ा है, ज्ञान में जो बड़ा है। और महाराज ये ज्ञान है ना, किसी ने तो कहा कि जियो इस तरह कि कल ही अंत हो, जियो इस तरह कि कल ही अंत हो, सीखो इस तरह जैसे जीवन अनंत हो।
सीखते रहो, जीवन भर सीखते रहोगे। ज्ञान की कभी सीमा नहीं है, अनंत ज्ञान है महाराज। ये जीवन, कई जीवन निकल जाएंगे पर ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कोई बच्चा भी है और वो ज्ञान में हमसे संपन्न है तो उससे सीख ले लेना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को ये आजकल मोबाइल चलते हैं, नहीं आते हैं, तो कोई भी बच्चे को भैया ये नहीं आ रहा बताना, सीख लो भाई। नहीं जानते, वो बच्चा छोटा सा है, वो जान रहा, तो कोई बुराई की बात थोड़ी कि नहीं आ रहा, आप बताएं। तो जीवन में कुछ ना आए और आपको जिज्ञासा है तो किसी से भी सीख लीजिए। इस तरह महाराज धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास तथैव वचा, पर जो ज्ञान में वृद्ध है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी का आगमन होते ही शौनकादि ऋषियों ने बड़ा सम्मान किया और कहा, भगवान मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए आप एक सूर्य के समान नहीं हैं, आप दो सूर्य के समान नहीं। तो भगवान कहा, आप अज्ञान को विध्वंस करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। कि अज्ञान अध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कोई कथा सुनाइए भगवान जो कथाओं को सुनने के बाद रसायन प्रदान करे, इन कानों को सुख मिले। कभी कभी कथा कहने में हम तो ये कहते हैं, जिस दिन हमको कथा में जब आनंद नहीं आता है तो हम सोच लेते आज लोगों को आनंद नहीं आया। और जब ये हम जानते हैं कि आपका मन लग रहा है कि नहीं, ये हमारा मन बोलता है। जब आपका मन लगेगा तो इधर थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा बोलने में, और आपका कथा में मन नहीं लग रहा तो हमारा मन नहीं लगेगा। ये पक्का है, ये निश्चित समझ लो। ये तो श्रोता वक्ता का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस तरह महाराज अज्ञान को विध्वंस करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, सूर्य के समान है, करोड़ों सूर्यों के समान है, वो कथा सुनाइए। भैया कथा क्या है? कथा का उल्टा करोगे तो क्या होगा? थाक। जब थक जाओ जीवन से, जब थक जाओ अपने आप से, जब थक जाओ संसार से, तो भैया आ जाओ कथा में। जब मोबाइल भी डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, पर अपने आप का तो हम नहीं सोचते कि हमारा क्या हो रहा है। जीवन में कभी कभी ये 7 दिन अपने आप को चार्ज करने के लिए लगा दो। जैसे बद्रीनाथ धाम में आए हैं, ये चार्जिंग है अपनी, वो ऊर्जा मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी, वो आनंद मिलेगा। यहां सब विहाय कार्य त्याग करके इस भूमि में बैठे, फिर देखो कितना आनंद आ रहा है। इस तरह महाराज अज्ञान अध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कानों के लिए रसायन बने और कथा जैसे दुनिया के साधन आज तक चले। भाई सब्जी ना सड़े इसलिए क्या बना दिया, कब ये फ्रिज बन गया। सब्जी ना सड़े, आटा ना सड़े, फ्रिज में रख। जो खाद्य सामग्री ना सड़े, फ्रिज है। कभी ये सोचा कि ये मन ना सड़े? मन सड़ने लगे तो क्या करो भैया? मन सड़ने लगे तो उसके लिए भी ये फ्रिज है पूरा।
ये हॉल है 7 दिन के लिए, ये मन नहीं सड़ेगा, यहां आ चुके हैं। मम कर्ण रसायनम, इसलिए हम तो कहा करते हैं कि कथा ठाकुर की है और जितना इसको श्रवण किया जाए, इसलिए मम कर्ण रसायनम, वो रसायन प्रदान करिए। इस तरह एक संत ने महाराज सोनकादि ऋषियों ने कहा भगवान कि वो कथा सुनाइए कि श्रेयसाम यद भवे चेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। वो कथा सुनाइए जो पावन में पावन करने वाली हो, मंगल में मंगल करने वाली हो। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, ठाकुर की हमें प्राप्ति हो जाए। वो कथा, वो चर्चा, वो कीर्तन सार्थक है, जिस कीर्तन से, जिस कथा से मेरे लिए गोविंद की अनुभूति होने लगे, गोविंद की प्राप्ति होने लगे, ठाकुर और हमारे बीच में कुछ निकटता आने मिले। जब हम बद्रीनाथ आए तो जहां आज प्रवेश मिला, तो वहां तो कहां प्रवेश होने वाला था, बहुत भीड़ थी उस समय। और मैंने कहा कभी तो आपके दरबार में थोड़े आगे बढ़ने को मिलेगा। मैंने सोचा उस दिन, जिस दिन पुराण लेके आऊंगा भागवत का, उस दिन तो पक्के आपको बुलाना ही पड़ेगा। और निश्चित, ये निश्चित है कि भागवत पुराण गोपाल जी अंदर जब उनके साथ में हो तो निकटता अपने आप आ जाएगी। परमात्मा को यदि निकट बनाना है तो बस उनका मिलने के लिए सीढ़ी चाहिए है, और सीढ़ी है एक कथा, सीढ़ी है एक कीर्तन, बस उनके माध्यम से। तो इसलिए पावन में पावन करने वाली, मंगल में मंगल करने वाली। वो सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषि निवेदन करते हैं कि भगवान आप मेरे लिए कैसे हैं। एक मणि होती है, लोहे में स्पर्श कर दो वो सोना बना देती है मणि। लोहे में स्पर्श करने के बाद वो मणि सोना बनाती है, स्पर्श कर दो। तो इस तरह हमारा चिंतामणि वो स्वर्ग का सुख दे सकती। सुरत्रु स्वर्ग संप्रदम, कल्प वृक्ष के नीचे आप जो सोचो वो हो जाए। और पर कोई सदगुरु मिल जाए और योग्य गुरु मिल जाए तो जरूर मेरे भाई बहन कभी ना कभी वो हाथ पकड़ के गोविंद के हाथ में सौंप ही देता है। गुरु गोविंद दो खड़े कह के लागो पार। गुरु गोविंद दो खड़े कह के लागो पार। गुरु गोविंद दो खड़े कह के लागो पार। गुरु गोविंद दो बलिहारी गुरु आपना, बलिहारी गुरु आपना, बलिहारी गुरु आपना, बलिहारी गुरु आपना। गोविंद दियो बता, गोविंद दियो बता। गुरु गोविंद दो खड़े के लागो पार। गुरु गोविंद दो खड़े लागो पार। गुरु गोविंद दो खड़े
दियो बताए, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। बड़ा प्रसिद्ध भाव है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। देखो दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े, गोविंद खड़े हैं। ये सहज अर्थ बताएं आपको। तो अब उस शिष्य के मन में आया कि अब बताओ मैं किन को प्रणाम करूं। तो महाराज गोविंद दियो बताए। गोविंद ने कहा, महाराज गुरु ने कहा कि गोविंद के चरणों में प्रणाम करो। उसने गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। और एक भाव और है कि दोनों खड़े हैं, वो पूछ रहा है अपने आप से और गुरुदेव से पूछ रहा है कि मैं किसको प्रणाम करूं, क्योंकि आज तक बताया, इनसे जो परिचय आपने कराया आप ही तो हैं, अब मैं क्या करूं। तो गुरु ने हाथ पकड़ के कहा, बाबरे अरे मूर्ख, यहां तक का मेरा काम तक था, आगे का काम तो अब परमात्मा क्या है वहां पहुंच। उस सत्य में वही सच्चा गुरु है जो अपने आप में न पूज के केवल परमात्मा की पूजा कराए, परमात्मा की आराधना कराए, वो परमात्मा से जोड़ दे, वो सच्चा गुरु है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु कोई सामान्य नहीं है। गु अंधकार, रु प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो संसार से विमुख करा के परमात्मा की ओर जोड़े, वो सच्चा गुरु है। इस तरह महाराज सदगुरु, सदगुरु उससे बोलते हैं, वो कहे भी और जीवन में भी उतारे। इस तरह महाराज गुरु से प्रेम जो करते हैं, भव सागर से वो तरते हैं, उनका बेड़ा पार सदा, जो गुरु से करते प्रेम सदा। इस तरह महाराज सोन का ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। और हमारा आपका जीवन कैसा है? ये जीवन है जैसे एक बहुत बड़ा सर्प है, बहुत बड़ा सर्प है, और हम उस सर्प के मुख में पालती लगा के बैठे हैं, आसन लगा के बैठे हैं। अब वो सर्प कब मुख बंद करता है और कब राम नाम सत्य हो जाए, ये कोई भरोसा है? मेरी कथा में एक यजमान थे पिछली साल द्वारिका में, पिछली बार जुड़े मेरे से, पाठक जी को याद करता हूं आज प्रथम दिवस की कथा में। इतना भाव शुरू से पिछली साल परिचय हुआ, जब फोन करो महाराज बस बद्रीनाथ धाम पहुंचना है, बद्रीनाथ धाम पहुंचना। मैंने कहा क्या लगन, जब कथा हो कहीं तो सुनने भी जाएं। नया परिचय पर स्नेह बहुत ज्यादा, और स्नेह इतना, पर समय का भरोसा है। संसार से गए, दुर्घटना घटी, संसार, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने से श्वास की आवन हो न हो। अगली सांस का प्रतीक्षा मत करिए, अगले पल का भरोसा मत करिए, अगले कल का भरोसा मत करिए। जो अब है वो है, इसलिए जो समय है बस उसका उपयोग करिए। दिया तो है समय,
ये तो कोई जन्म का पुण्य है कि हम यहां आ गए, अब यहां आके वास भी कर लिया, पर हमने उस समय का यदि सदुपयोग नहीं किया तो हमसे पागल संसार में होगा कौन। इस समय का उपयोग कर लिया जिसने, समय किसी की मुट्ठी में बंधा नहीं है। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवन, चला चले संसारो धर्म कोई निश्चला। चलम चित्तम, वे चित्त भी चलाएवान है, चलम वित्तम, वे धन भी चलाएवान है, चलम जीवन यौवने, ये जीवन बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये भी चलाएवान है। चलम जीवन योजने, चला चले ही संसारे, संसार का नियम है कि ये चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए फिर निश्चल कौन है? बोले निश्चल भैया ये धर्म है, जो इससे कर लिया धर्म, मन से कर लिया, तन से कर लिया, धन से कर लिया, बस वो स्थिर है, उसमें स्थिरता है। इस तरह महाराज आज काल रूपी सर्प के मुख में बैठे, और कब सर्प ने मुख बंद किया, कब राम नाम सत्य हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इस तरह महाराज यही सुखदेव महाराज के लिए जी राजा परीक्षित के लिए कथा सुना रहे थे। सोने के कलश में अमृत भर के आए राजा परीक्षित, सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित विराजमान। इंद्र ने कहा ये स्वर्ग का अमृत है, इनको पिला दो, भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो। तो सुखदेव ने मना कर दिया। सुखदेव जी ने कहा नहीं भाई, इसके अधिकारी श्रोता नहीं हूं, यदि अधिकारी श्रोता बन जाए फिर कहना क्या है। अधिकारी श्रोता बनने में बरसों लगेंगे, और अधिकारी श्रोता है और अधिकारी यदि वक्ता नहीं है तो भी आनंद नहीं आएगा। इसका ज्ञान हो, अधिकारी वक्ता, जब ज्ञान है, सुनने वाला भी है, कहने वाला भी है, फिर जीवन का आनंद देखिए। बस सुखदेव भगवान ने मना कर दिया, नहीं ये हम कथा तुमको नहीं सुना सकते। कि गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहि पावहि। जो गूढ़ तत्व होता है सब लोग उपदेश नहीं करते संत सबको, जो आर्त अधिकारी, योग्य पात्र, योग्य शिष्य होता है उसको उपदेश करते हैं। एक गुरुदेव थे, और गुरुदेव ने दो प्रिय शिष्य परीक्षा लेना चाहा कि आश्रम में किसको दूं, इतनी बड़ी संपत्ति, इसका वारिस किसको बनाऊं। संत ने 2 चने दिए, एक शिष्य के लिए, एक दूसरे शिष्य के लिए, और कहा भाई इसको संभाल के रखना, अब मैं 4 धाम यात्रा पे जाता हूं, अब कब आ रहा हूं क्या भरोसा। और भैया ये 4 धाम की यात्रा, कुछ भक्त लोग बैठे हैं, ये 4 धाम करके आ रहे हैं। और मैं इन लोगों से कह रहा था कि पहले के जमाने में 4 धाम लोग करते थे तो भंडारा भागवत करवाते थे। तुम लोगों को भी क्या ठाकुर ने ऐसा संयोग जोड़ा, वो तो जोड़ने वाला हम और आप थोड़े। 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, वो केदारनाथ,
बद्रीनाथ, एक धाम में फिर कथा। ये सब संयुक्त बनाना नहीं पड़ता है, उसकी कृपा हो तो बनते हैं। इस तरह महाराज संत निकल गए यात्रा के लिए। लौट के जब आए तो शिष्यों से पूछे, भाई मेरे चना किधर है? तो एक शिष्य ने एक बोरी पटक दिए चने 50 किलो की। गुरुदेव ये आपकी है, मैंने संभाल के रखा। उसने क्या किया, एक चने को गमले में लगा दिया, फिर उसको फिर लगाया, फिर लगाया, फिर लगाया, इतना बना दिया। और एक शिष्य था, दूसरे ने कपड़े के अंदर, फिर डब्बा के अंदर, फिर बक्से के अंदर इतना संभाल के रखा कि गुरुदेव को वो निकाल के दिया। गुरुदेव ने कहा, ये हमारी संपत्ति सुरक्षित तो कर सकता है पर ये बढ़ा भी नहीं सकता है, इसलिए इसको ही आश्रम दिया आए जो 50 किलो चना बना दिया एक का। तो गुरुदेव परीक्षा लेते हैं, संत परीक्षा लेते। गूढ़ तत्व न साधु दुरा वहीं आरत अधिकारी जय पावहीं। इस तरह महाराज सुखदेव भगवान ने देवराज इंद्र के लिए मना कर दिया। श्री देवराज इंद्र वहां से चले और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, भगवान मैं देवता ठहरा, देवराज इंद्र ठहरा, मेरे लिए कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मादिक देवताओं ने तराजू लाए और तराजू पर एक पर श्रीमद् भागवत रखी, स्वर्ग में जाने के साधन रखे, तौला है तो सर्वश्रेष्ठ संसार के जो साधन थे वो सब हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ हुआ। कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। विस्मय हुआ और देवराज इंद्र से कहा, बस उसी समय भागवत को नमन किया है। ब्रह्मा जी ने, भगवान मैं आपके स्वरूप को नहीं जान पाया, क्योंकि भगवान जब धराधाम को छोड़ के जा रहे थे उस समय उन्होंने उपदेश किया कि हे उद्धव, मेरा जो दिव्य तेज है वो श्रीमद् भागवत में निहित करता हूं। भागवत में अंतिम समय ठाकुर ने कहा तेज निहित करता हूं। और जब भी भागवत में कोई बात आई है तो कन्हैया ने जैसे उद्धव से कहा, तो उद्धव से कहा जाओ मेरे बद्रिका आश्रम के लिए चले। मुचकुंद से यदि कहा, कहां जाऊं भगवान, का मेरे बद्रीनाथ धाम में चले। ऐसा प्रिय धाम। इस तरह महाराज आज भागवत का पल्ला श्रेष्ठ रहा। नमन किया, नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, संकीर्तन करते हुए चले हैं। पृथ्वी लोक में आए और सर्व जगह भ्रमण करते हुए श्री बद्रीनाथ धाम में आए हैं। और बद्रीनाथ धाम में 4 ऋषियों के दर्शन हुए, सनत, सनंदन, सनातन, कुमार। 4 ऋषि यहां आए जब, और यहां आने के बाद देखा है 4 ऋषियों को। और नारद जी के मन में, नारद जी का जो मुख उदास दिखाई दे रहा है, पूछा है, भगवान बताएं कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। हे भगवान, आपका चेहरा उदास दिखाई दे रहा है और क्या चला गया, ऐसा लग रहा है जैसा धन लुटने के बाद व्यक्ति का चेहरा होता है। आपको क्या हुआ? का बस ऐसे ही भगवान, मैंने मृत्युलोक को सर्वोपरि माना, मृत्युलोक में आया और मैंने देखा कितना कहां कहां नहीं गया कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज हरि क्षेत्र गया, हरिद्वार, और यहां जो हरिद्वार है ना, वो भी पावन भूमि है। जो नारायण के भक्त हैं, नारायण के बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, वो भक्त से ठाकुर जी से कहते हैं हरिद्वार हरि का द्वार है। और वहां से ही दूसरी रास्ता है जो शिव का द्वार केदारनाथ जी की, तो वो वहां के भक्त बोलते हैं हरिद्वार, हर का द्वार, भोले का द्वार। इससे यहां से दो मार्ग गए हैं, और एक बद्रीनाथ यहां आया है, दूसरा केदारनाथ जी के लिए गया है। ऐसी उस पावन भूमि को मैं भी घूम के आया, सब जगह श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, और मैंने एक नन्ही सी 16 वर्षीय कन्या को देखा, और उसने मेरे लिए आवाज लगाई, ओ महात्मा रुके और मेरा कल्याण करें। महात्मा जी गए, और नारद जी ने पूछा कारण देवी कौन हो? का मेरा नाम भक्ति है। भक्ति कहाँ प्रादुर्भाव हुआ आपका? ये भक्ति है दक्षिण भारत में प्रकट हुई, और वहां से कितनी जगह गई महाराज, कर्नाटक आदि प्रांतों में घूमते हुए ये भक्ति महाराष्ट्र में आई, वहां भी भक्ति है। और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भक्ति आई, गुजरे जीर्णताम गता, गुजरात में जीर्ण हो गई भक्ति। फिर जब वृंदावन में भक्ति आई, युवा हो गई, तो कहा मैं तो युवती हो गई, पर मेरे ये बच्चे तो 60 साल के भगवान, इनके लिए बताइए। नारद जी ने खूब गीता पाठ, वेदांत पाठ, वेद पाठ सुनाया, पर कुछ नहीं हुआ। नारद जी ने वही संकल्प लिया कि मैंने यदि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं किया, तो मैं आज से हरि का दास नहीं, ये पक्का है। मैं हरि का दास नहीं, केवल भाव है मेरे अंदर, मैं भक्त नहीं हो सकता हूं। बस नारद जी ने खोजना चालू किया, जहां जहां गए पता करते हुए, कहीं जब उत्तर नहीं मिला तो हिमालय की यात्रा की है, स्कंदराओं की यात्रा की है, और कंदराओं की यात्रा करते हुए आए हैं देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम में, और वहां 4 ऋषि सनत सनंदन सनातन कुमार मिलते हैं, उनके चरणों में निवेदन किया है। उन्होंने कहा इतनी सी बात पर इतने बड़े चिंतित हो रहे, भागवत की कथा सुनवाओ उनके लिए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। कहा महाराज वेद और वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो भागवत कहां? पर भागवत हो कहां? उस समय दुर्लभ था यहां भागवत होना, उस समय असंभव था, यहां नहीं हुई उस समय भागवत की कथा। तो निवेदन किया भगवान, वो बुजुर्ग हैं, उनकी शरीर की अवस्था नहीं है, और वो यहां आ नहीं सकते हैं, और आप नीचे कैसे जाएंगे? आप यदि थोड़े नीचे की ओर, वो थोड़े वृंदावन से आगे की ओर, और वृंदावन और बद्रीनाथ का जो ठीक बीच है ना, वो है हरिद्वार। 325 उधर, 325 इधर, बीच का स्थान। तो उन्होंने कहा भगवान आबार की ओर आ जाएंगे, तो सनत सनंदन सनातन कुमार हरिद्वार में पहुंचे हैं, और महाराज वहां से ज्ञान वैराग वृंदावन से हरिद्वार आए हैं, और वहां पर वो आनंद नाम का तट है, तटम आनंददायकम, आनंद नाम का तट, उस तट पर सूत महाराज सनत सनंदन सनातन 4 तो वक्ता विराजमान हुए, और श्रोता
देवर से नारद को बना दिया, क्योंकि कथा में तो नियम है कि पत्नी हो तो पत्नी को लेके बैठो, परिस्थिति हो वो बात अलग है। तो अब बाबा जी पत्नी कहां से लाए? नारद जी महाराज। तो नारद जी महाराज अकेले यजमान बन के बैठे और इस तरह उनने संकल्प जो लिया, और फल तो पूरा है। जब हमने संकल्प ले लिया, एक बार वृंदावन की यात्रा की, तो उस समय गोवर्धन जी का जो परिक्रमा था, उस भगत ने गाड़ी से परिक्रमा लगाया। वो कहने लगा महाराज जी मेरे लिए फल मिलेगा कि नहीं? मैंने कहा तुम्हारी आत्मा कह रही है फल मिलेगा। नहीं, तुमने नहीं मिलेगा। और आपकी यदि आत्मा ये बोल रही है कि फल मिलेगा, निश्चित है, तो फल मिलेगा। 2 बार यात्रा की, और 2 बार से तो ये गोवर्धन नाथ मेरे ऊपर इतना प्रसन्न है, पता नहीं वो पैदल यात्रा ही नहीं करवा रहा है। भाई साहब हमने यात्रा जो की, वैसी हम निकल चुके 2 किलोमीटर, आपने फोन करके लौटाया, फिर नहीं जा पाए तो कहने लगे चलो अब गाड़ी से चलते। मैंने कहा करूंगा तो निश्चित। इस बार गए तो ऐसी परिस्थिति थी, 26 इसी तारीख में वृंदावन में थे। मैंने कल के दिन बैठे हम वहां से, और आज के दिन वृंदावन में पहुंचे। बिहारी जी के यहाँ, आराध्य देव के यहाँ जाके प्रार्थना करके आया कि अब बद्रीनाथ की यात्रा है और करना कराना आपको है, और हम जा रहे हैं, सब जितने जाएं सब सुरक्षित और सुगमता तरीके से उन सब की यात्रा हो, किसी को कांटा कंकड़ भी ना लगे। ठाकुर ऐसी मंगल प्रार्थना करके बिहारी जी के चरणों में आए, तो सनत सनंदन सनातन महाराज विराजमान हुए, और विराजमान होके वो कथा करने लगे। अब रात तो बहुत हो गई है, मन तो ऐसा लगा है कि रात भर कहो तो कुछ नहीं, मन में कोई कमी नहीं, पर अब भोजन भी सबका नहीं हुआ, इसलिए आज की कथा को विश्राम करते हैं। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं।